मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंटों का रिवीजन टेस्ट। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ना तो हमारा त्रैमासिक कोई टेस्ट हुआ है, ना ही अर्धवार्षिक हुआ है, क्या वार्षिक होगा और अर्धवार्षिक के संबंध में क्या कोई टेस्ट होगा। तो जी हाँ, आज आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ। जो शिक्षा मंडल ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कक्षा 9 से 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के रिवीजन टेस्ट होना है। तो फ्रेंड्स, वो रिवीजन टेस्ट कब होना है, कितना सिलेबस आना है उसका, जैसा कि आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि स्टूडेंट जो हैं वो अभी दूरदर्शन और डिजिलैब के माध्यम से अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं। इसी अध्ययन कार्य के दौरान शिक्षा मंडल ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों तक पहुंचाई है कि अध्ययन के दौरान जो बच्चों ने अध्ययन किया उसका रिवीजन टेस्ट होना है। तो बहुत से लोग अध्ययन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन और टीवी उपलब्ध नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में जानकारी बताऊंगा कि कितना सिलेबस आना है और क्या क्या आएगा, क्या है समय सारणी, किस विषय का जो है एग्ज़ाम होगा और कैसे आपको एग्ज़ाम करना होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेंद्र कुमार और आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल यूट्यूबर एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया है स्टार्टिंग के पहले, कि दूरदर्शन और डिजिलैब के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इनके दौरान आप लोगों का रिवीजन टेस्ट होना है। क्या है, जो शिक्षा मंडल है उसने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उसने बताया कि बच्चों का रिवीजन टेस्ट होना है, जैसे कि अपना अर्धवार्षिक का एग्जाम होता था। तो क्या है, आप लोगों को ये टेस्ट देना है, बहुत ही गंभीरता से देना है। और इस टेस्ट का रिकॉर्ड जो है आपको अर्धवार्षिक और जैसे वार्षिक परीक्षा होता है उसके जैसा ही रखना है, क्योंकि जो आपका जो ये टेस्ट है ये आपके वार्षिक के एग्ज़ाम के टेस्ट से ऐड किया जाएगा। इसका नंबर अपने जो मार्क्स पूरा मूल्यांकन किया जाता है उसमें इन नंबरों को ऐड किया जाएगा। तो आप लोगों को जो है बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सटीकता से आपके एग्ज़ाम को देना है। और ये एग्ज़ाम आप एक को जो है सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि 17 नवंबर 2020 को ये एग्ज़ाम विमर्श पोर्टल पर जो है अपलोड किए जाएंगे। 17 नवंबर 2020 को आप लोगों को पता होगा कि 17 नवंबर चल रहा है, आज 15 नवंबर है, 17 नवंबर आने ही वाला है 2 दिन बाद। तो विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या है, ये टेस्ट 20 तारीख से आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और 28 तारीख तक आपके जो है सभी टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जितने टेस्ट होना है। तो आप लोगों को इसका बहुत ही सटीकता से एग्ज़ाम को देना है। और जो है आप लोगों का जो आप टेस्ट देंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो है कि अध्ययन कार्य करना चाहिए। या आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार भी जानती है, हम लोगों को सभी को जानती है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अध्ययन कार्य नहीं कर पाया होगा। तो उनके लिए, सभी के लिए जो है एक और योजना उन्होंने वो किया है, एक और निर्देश दिया है कि सभी बच्चे स्कूल में या अपने घर पर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपनी पुस्तकों के सहायता से भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो आप यदि घर पर देना चाहें तो घर पर भी दे सकते हैं, यदि आप स्कूल में देना चाहें तो स्कूल पर भी दे सकते हैं। तो क्या है, आप लोगों का जो टेस्ट है, जब आप लोग टेस्ट करेंगे घर पर या स्कूल में, आपको टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को अपनी शाला में जो है इसको जमा करना होगा। जब आप शाला में इसको जमा करेंगे तो शिक्षकों द्वारा 30 नवंबर 2020 को आप लोगों को जो टेस्ट है इसका मूल्यांकन किया जाएगा। 30 नवंबर 2020 को ध्यान रखना, इस द्वारा आपके प्रचार द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और पर में 5 दिसंबर को आप लोगों का जो टेस्टों का मूल्यांकन है विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा आपके प्रचार द्वारा, और आप सभी लोगों को इसका मूल्यांकन की जो है अंक है वो आप लोगों को बताए जाएंगे। इस एग्ज़ाम के दौरान यदि आपने कहीं गलती की होगी तो आप लोगों को शिक्षक उसके बारे में बताएंगे और आपको गलती सुधारने का एक मौका भी दिया जाएगा। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि बच्चों का रिवीजन टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा
कि सभी जो 9 से 12 तक के बच्चे हैं उन लोगों का अपना जो है त्रिमासिक होता है, हाफ ईयरली होता है, अर्धवार्षिक होता है, प्री बोर्ड भी होने लगे थे पिछले साल से, और वार्षिक होता है। तो अपना क्या है, जो 3 टेस्ट होते हैं इसमें आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि आपने कहाँ गलती की है, कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, क्या क्या निर्देश होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है ये जानकारी वीडियो के अंदर अब मिलेगी, क्या है कि क्या निर्देश दिए हैं सरकार ने स्टूडेंटों के लिए, कितना अध्ययन कार्य आएगा और ये किस समय सारणी पर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप देखना, स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या है समय सारणी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि क्या है, कब निर्देश दिए हैं। आप देख सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल इतने से ये पत्र जारी किया गया है शिक्षा मंडल द्वारा। दूरभाष ये तो ठीक है, आप लोग अध्ययन कर लेना यदि आपको अध्ययन करना हो। आप देख सकते हैं वो दिनांक 12/11/2020 को ये पत्र जारी किया गया था, यानी 12 नवंबर 2020 को पत्र जारी किया गया है। तो इसका विषय है शासकीय शालाओं के कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट। ये आप लोगों के लिए निर्देश है। कोविड-19 संक्रमण के कारण इस शैक्षणिक सत्र में पाठ पठन की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव आया है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के दृष्टिगत विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। ये उसके निर्देश दिए हैं कुछ, हम इसको स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। डिजिलैब जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कक्षावार विषयवार वीडियो 11 अप्रैल से आज दिनांक तक निरंतर प्रतिदिन प्रेषित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से 11 मई से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए तथा 21 मई से कक्षा 9वीं से 11वीं के लिए भी 1 घंटा प्रतिदिन, वर्तमान में 5 घंटे प्रतिदिन के मान से सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार नियमित रूप से प्रसारण किया जा रहा है। हमारा घर हमारा विद्यालय दिनांक 18 जुलाई से विद्यार्थियों को घर पर ही विद्यालय की तरह अध्ययन करने हेतु सामग्री एवं समय सारणी प्रदान की गई। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं थे उनके लिए ग्राम पंचायत में उपलब्ध टीवी के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम क्लासरूम विद्यार्थी को देखने हेतु निर्देश दिए गए। समस्या समाधान दिनांक 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। विद्यार्थी को अपने अभिभावकों की लिखित सहमति से पढ़ाई में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु शाला में उपस्थित होने एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा है। उपरोक्त माध्यमों से विद्यार्थियों द्वारा किए गए अध्ययन के रिवीजन टेस्ट दिनांक 20 नवंबर से आरंभ होकर 28 नवंबर 2020 तक संचालित होंगे। टेस्ट हेतु संकलन सूची अनुसार कक्षावार एवं विषयवार प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर दिनांक 17 नवंबर 2020 तक अपलोड किए जाएंगे। सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर शालाओं के शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाएंगे। परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर 2020 को समस्त शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थी के माता पिता के साथ बैठक आयोजित करेंगे। यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से की जाएगी। जो अभिभावक ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते उनके ऑफलाइन चर्चा करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को सूचित करेंगे कि अब परीक्षाओं का समय निकट होने से नियमित अध्ययन अति आवश्यक है। दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराए जा रहे रिवीजन टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। विद्यालय द्वारा इन प्रश्न पत्रों को अपलोड करके निर्धारित दिनांक को टेस्ट कराया जाएगा।
इन टेस्टों में विद्यार्थी किताबों के साथ प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। यदि विद्यार्थी चाहे तो वे घर पर बैठकर भी प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। जो विद्यार्थी घर से टेस्ट करके लाना चाहता है, अब वह अपने दिन आकर उत्तर पुस्तिका यानी सही समय पर अपने उत्तर पुस्तिका विद्यालय में जमा कर उस दिन तक प्रदान कर सकता है, यानी जमा आपको करना है। ये उसी के लिए निर्देश दिए गए हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि आप लोगों को 20 नवंबर से 28 नवंबर तक करने का अनिवार्य होगा करने के लिए, और आप घर पर भी कर सकते हैं, पुस्तक की सहायता से भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी है। अब अपन लोग चलते हैं समय सारणी की तरफ। जो समय सारणी है वो कब से कब तक है, आप देख सकते हैं। रिवीजन टेस्ट वर्ष 2020-21 समय 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक। ये समय है। 20/11/2020 शुक्रवार को क्या है गणित का टेस्ट होगा। 21/11/2020 शनिवार को विज्ञान का टेस्ट होगा। और 23/11/2020 हिंदी का टेस्ट होगा। और 24/21/2020 यानी 24 नवंबर 2020 को अंग्रेजी का टेस्ट होगा। 25 नवंबर 2020 को सामाजिक विज्ञान का टेस्ट होगा, जैसे 9वीं में सामाजिक विज्ञान होता है तो उनका टेस्ट होगा। और 26 नवंबर 2020 को गुरुवार को दिन जो है ऐसे दिया रहता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। और क्या है 27/11/2020 शुक्रवार को जो संस्कृत वाले स्टूडेंट उनका टेस्ट होगा। तो ये थी समय सारणी इसके। ओके, अब आप लोग देखेंगे 20/21/2020 शुक्रवार भूगोल रसायन शास्त्र और जो यहाँ पर लिखा है क्रॉस प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर स्ट्रिक लाइफ एंड डिजाइन, यानी जो ये बच्चे हैं इनका जो ये कर रहे हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा, यानी रसायन शास्त्र का भी होगा। जो मैथ लिए होंगे या बायोलॉजी लिए होंगे उनके लिए रसायन शास्त्र का जो है एग्ज़ाम 20 तारीख को होगा। और 21 नवंबर 2020 को क्या हिंदी का टेस्ट होगा, विशिष्ट हिंदी का टेस्ट होगा। और जो अंग्रेजी लिए होंगे विशिष्ट अंग्रेजी, उनका अंग्रेजी का टेस्ट होगा। और 21 नवंबर 2020 को समाज शास्त्र का पेपर होगा, जैसे आर्ट सब्जेक्ट वालों के में होता है तो उनका पेपर होगा। और 24 नवंबर 2020 मंगलवार को जीव विज्ञान का होगा बायोलॉजी वालों का, अर्थशास्त्र का होगा आर्ट वालों का। और 25 नवंबर 2020 को बुधवार को राजनीति का होगा, आर्ट वालों का राजनीति का टेस्ट होगा। ओके, और 26 नवंबर 2020 को विशिष्ट भाषा संस्कृत का टेस्ट होगा। और 27 नवंबर 2020 को इतिहास का होगा। और जो बायोलॉजी और मैथ वाले सब स्टूडेंट होंगे उन लोगों का भौतिक शास्त्र का होगा। जो एग्रीकल्चर वाले होंगे उनका व्यवसाय अध्ययन का टेस्ट होगा। 28 नवंबर 2020 को अंग्रेजी का विषय का जो है टेस्ट होगा। सामान्य इंग्लिश यानी जो सामान्य जर्नल इंग्लिश होता है उसका टेस्ट होगा। ओके, और आप लोग एग्रीकल्चर वालों के लिए थोड़ा मैं नहीं बता पाया, आप लोग देख लेंगे कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ पर है, किस दिन को होना है। तो मैं इसको इसीलिए स्लो चला रहा हूँ ताकि आप लोग अपना इसको देख सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे यहाँ वो सब्जेक्ट चलते भी नहीं हैं फिर भी। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट ये और दिया है और जानकारी दी गई है इसमें, आप लोग देख लें। यदि मैं आप लोगों को पूरा बताऊं तो फिर जो है ये ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। नोट क्या दिया है यहाँ पर, नोट पढ़ लें। अन्य विषय जो उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्र की सूची में ना हों
तथा नियमानुसार शाला में संचालित हों। यानी जैसे कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उपलब्ध भी नहीं है। ओके, तो ये अपना जो है मेन सारणी है, जिसके क्या है कक्षा 9वीं का जो हिंदी का सब्जेक्ट होना, जिस तारीख को मैंने आप लोगों को बताया था, उनके में क्या आना है, पदखंड जो है, अरे सॉरी, गद्यखंड 1 से 2 तक गद्यखंड आएगा। और जो हिंदी का इतिहास होता है शुरू में ही होता है, यहाँ पर रीतिकाल की विशेषता और बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो भी आएगा, ये ध्यान रखना विशिष्ट कर। और पदखंड से आपका आएगा 9 से 10 तक का जो है, 9 से 10 तक का सिलेबस आएगा इसमें, यानी 9 और 10 पार्ट आएंगे हिंदी में। और तथा क्या है, ब्रिज कोर्स, जो ब्रिज कोर्स की एक और पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, उससे भी आएगा, खासकर आप लोगों को अध्ययन करना है। और 9वीं का जो अंग्रेजी का है, वो अध्याय 1 से 8 तथा ब्रिज कोर्स भी आएगा, यानी 1 से 8 तक आएगा और ब्रिज कोर्स भी आएगा अंग्रेजी के में। ओके, और क्या है, 9वीं का जो है संस्कृत का अध्याय 1 से 6, संस्कृत में 1 से 6 तक आएगा। ठीक है, सॉरी 1 से 3 तक लिखा है यार उन लोगों का। 9वीं का जो अंग्रेजी का है वो 1 से 3 तक है, ठीक है। और जो संस्कृत का वो 1 से 6 तक है। और गणित का जो है अध्याय 1 से 3 तथा ब्रिज कोर्स, गणित का भी जो ब्रिज कोर्स अब मिलने लगा है, तो गणित का भी ब्रिज कोर्स आएगा। ये आप लोग खासकर ध्यान रखना, ब्रिज कोर्स का अध्ययन ज़्यादा करना, क्योंकि ब्रिज कोर्स से ज़्यादातर आता है। और करना तो पूरा ही चाहिए, सबका करना चाहिए। और 9वीं का जो विज्ञान का टेस्ट होगा, उसमें अध्याय 1, 5 और 2 भी आना है, 8 भी आना है, 6 भी आना है, और 4 भी आना है, और 9 भी आना है। ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के इतने अध्याय कवर किए जाएंगे आपके विज्ञान के टेस्ट में। यार 9वीं में जो सामाजिक का पेपर होता है, उसमें क्या आना है, भूगोल से अध्याय 12 आएगा। जो भूगोल का पार्ट होता है उसमें अध्याय 12 नहीं, 1 और 2 आएगा, 2 अध्याय आएंगे, ठीक है। और अर्थशास्त्र अध्याय 1 व 2, यानी अर्थशास्त्र में 1, 2 आएंगे, भूगोल में भी 1, 2 आएंगे। राजनीति शास्त्र जो है उसमें अध्याय 2 व 3 आएंगे, उसमें 2 और 3 को कवर किया जाएगा। ओके, और इतिहास का जो है खंड 1, इतिहास खंड 1 अध्याय 1 व 2 आएंगे। इतिहास का खंड 1 जो है उसमें 1 व 2 आएंगे, ठीक है। ये सामाजिक का पेपर भी हो गया। 10वीं का जो हिंदी है, 9वीं का तो कंप्लीट हो गया, 10वीं का हिंदी अध्याय 1 से 10 तक आएगा 10वीं का हिंदी में, ठीक है। और जिसकी सामान्य हिंदी है, हिंदी सामान्य भी होती है, बहुत से लोगों की जर्नल हिंदी, किसी की विशिष्ट हिंदी चलती है। तो क्या है, जो जिनकी हिंदी विशिष्ट हिंदी हो, उसमें क्या आना है, पदखंड अध्याय 1 से 3, और नहीं सॉरी, गद्यखंड है 1 से 3, अरे पदखंड भी 1 से 3 है, ठीक है। अध्याय 1 से 3 पदखंड, और सहायक वाचन 1 व 3, यानी 1 व 3, 1 और 3, 1 से 3 नहीं है। 1 अध्याय आएगा सहायक वाचन का, और 3 अध्याय आएगा, 1 से 3 नहीं आएगा, 1 व 3 आएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया हो क्या। 10वीं का अंग्रेजी, जिसका सामान्य जर्नल इंग्लिश होता है, उन लोगों के में अध्याय 1 से 6 तक आएगा। और जिसकी विशिष्ट हिंदी है, उन लोगों के में भी अध्याय 1 से 6 तक ही आएगा। 10वीं का संस्कृत जो है अध्याय 2 से 7 तक ही आएगा, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो आप लोग समझते ही होंगे। और 10वीं का जो गणित का है, उसमें आएंगे अध्याय 1 से 6 तक। और कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का टेस्ट है, उसमें अध्याय 1, 2, 6, 8, 10 व 11, 1, 2, 6, 8, 10 व 11 कंप्लीट किए जाएंगे। क्या 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का है, वो इकाई 1 से 5 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी अध्याय कवर किए जाएंगे। और 11वीं का जो है हिंदी का, 11वीं का हिंदी जो है, उसमें आरोह अध्याय 1, 2 व 5, 1, 2 व 5 को कवर किया जाएगा, अध्यायों को, आरोह पुस्तिका की, ठीक है। क्योंकि अभी 3 पुस्तकें मिली हैं उन लोगों को, नहीं 2 सॉरी, आरोह और बितान। और क्या है, जो पदखंड है, उसमें अध्याय 1 व 2 आएगा, पदखंड से अध्याय 1 व 2 आएगा। और क्या है, बितान, बितान में क्या है, अध्याय 1, 2, 9 व 10, 1, 2, 9
व 10 अध्याय कवर किए जाएंगे हिंदी में। ठीक है, 11वीं की। आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब 11वीं की जो है हिंदी है, उसमें हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल में आएगा आपका 1 से 3 तक, यानी 1 2 3, ये तीनों अध्याय उसमें कवर किए जाएंगे। और स्नैपशॉट्स जो है उसमें 1 से 3 तक ही कवर किया जाएंगे, नहीं सॉरी, 1 से 2 तक कवर किए जाएंगे स्नैपशॉट्स में। और भौतिक शास्त्र जो है, भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं में अध्याय 1 से 7 तक, 11वीं का भौतिक शास्त्र का कवर किया जाएगा, अध्याय 1 से 7 तक का। ठीक है उसमें। और 11वीं का जो रसायन शास्त्र का है, उसमें अध्याय 1 से 4 तक एवं अध्याय 9 व 10, यानी 1 से 4 भी आएगा और 9 व 10 भी कंप्लीट कवर होगा उसमें। ठीक है। और 11वीं का जो गणित का है, उसमें अध्याय 1 से 7 तक आएगा कंप्लीटली। आपको 1 से 7 तक जो है कवर किए रहना, 1 से 7 तक ही आपका गणित का आएगा। ठीक है। और 11वीं का जो है जीव विज्ञान है, वो अध्याय 2 से 10 तक 4 6 7, 4 5 6 7 को छोड़कर, यानी 2 से 10 तक आएगा, यानी 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, और 10 आएगा। 2 3 10 आना है केवल, 2 से 10 तक। और क्या है, 4 छोड़ देना है, यानी 3 हो गया। और 5 भी छोड़ देना है, 6 भी छोड़ देना है, और 7 भी छोड़ देना है, यानी 2 3 8 9 10, 2 3 8 9 10, ये आपके में 5 अध्याय कवर किए जाएंगे जीव विज्ञान में। 11वीं का इतिहास जो है, उसमें आएगा विश्व इतिहास के कुछ विषय। जो विश्व इतिहास है उसके कुछ विषय में क्या है, अध्याय 2 से 10 तक आएगा, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से 10 तक जो है आप लोगों का आएगा। जो 11वीं के इतिहास यानी आर्ट वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 11वीं का राजनीति शास्त्र जो है, ये भारतीय संविधान अध्याय 1 से 8 तक, यानी भारतीय संविधान जो पुस्तिका है, सॉरी, उसमें क्या है, राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान से अध्याय 1 से 8 तक आएगा। 1 से 8 तक आपका आएगा राजनीति में 11वीं का। 11वीं का जो अर्थशास्त्र है, उसमें क्या है, भारतीय अर्थशास्त्र अध्याय 1 से 7 तक आएगा भारतीय अर्थशास्त्र से। और सांख्यिकी अध्याय 1 व 2 आएगा, यानी सांख्य से अध्याय 1 व 2 आएगा अर्थशास्त्र में 11वीं की। ठीक है। और 11वीं जो भूगोल है, उसमें अध्याय 1 से 4 तक आएगा। 11वीं भूगोल अध्याय 1 से 4। ठीक है, 11वीं की भूगोल में अध्याय 1 से 4 तक आएगा। और 11वीं जो व्यवसायिक अध्ययन है, यानी जो इन लोगों का है, व्यवसायिक अध्ययन में क्या है, अध्याय 1 से 4 तक आएगा। व्यवसायिक अध्ययन में अध्याय 1 से 4 तक आएगा। जो व्यवसायिक अध्ययन की पुस्तिका है, उसमें अध्याय 1 से 4 तक आएगा। और 11वीं का जो क्या है, ये अब अपन लोगों ने कक्षा 11वीं का पढ़ लिया है, 9वीं 10वीं 11वीं का। ठीक है, अब अपन चलते हैं 12वीं के में। 12वीं जो हिंदी सामान्य है, जिनका हिंदी सामान्य है, उसमें आपका अध्याय 1 से 7 तक कवर किया जाएगा। और जो 12वीं का हिंदी विशिष्ट है, जिसका हिंदी विशिष्ट है, उसमें पद्यखंड से अध्याय 1 से 2 लिया जाएगा, और गद्यखंड से अध्याय 1 से 2 ही लिया जाएगा, दोनों से बराबर लिया जाएगा। ठीक है। और जो है सहायक वाचन है, अध्याय 1 से 5 तक उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, सहायक वाचन 1 से 5 तक कवर किया जाएगा, आप लोगों का ध्यान रखना। और 12वीं का जो अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी है, जनरल इंग्लिश, उसमें अध्याय 1 से क्या है, 1 से 5 तक आएगा। वर्कबुक और टेक्स्ट बुक, यानी दोनों से मिलाकर आपका 1 से 5 तक आएगा। वर्कबुक से भी आज 5 तक आएगा, और टेक्स्ट बुक से 1 से 5 तक आएगा, यानी दोनों विषय, दोनों जो पुस्तकें हैं उनसे 1 से 5 तक आएगा। ठीक है, 12वीं का इंग्लिश। तो ठीक है, अब जिसका जो अंग्रेजी है वो सामान्य वाला मैंने बता दिया। अब जिसका अंग्रेजी विशिष्ट अंग्रेजी है, उनके लिए क्या है, अध्याय 1 से 5 व 21 एवं 22, 1 से 5, यानी 1 2 3 4 5 व 21 और 22 भी कवर किया जाएगा 1 से 5 को लेकर।
यानी 7 पाठ आप लोगों के कुल मिलाकर हो गए। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 21 व 22। ठीक है, जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए। ठीक है, अब जो 12वीं का जो है भौतिक विज्ञान, अध्याय 1 से 6 तक कवर किया जाएगा भौतिक विज्ञान में 12वीं का। 12वीं रसायन शास्त्र जो है उसमें अध्याय 1 से 5 तक एवं 1 से 5 तक कवर किया जाएगा और 10 पार्ट भी आपके में आएगा। ठीक है, 12वीं के बच्चों के लिए। और 12वीं गणित जो है उसमें अध्याय 1 से 6 तक आएगा 12वीं की गणित में। ठीक है, और जीव विज्ञान में अध्याय 2 से 10 तक आएगा 7 व 9 को छोड़कर, यानी आपको 7 छोड़ देना है और आपको 9 छोड़ देना है, और आपका 2 से 10 तक आएगा। ठीक है, एक नहीं आएगा, 2 से 10 तक आएगा। और क्या है, 12वीं का जो इतिहास का है उसमें आएगा आपका भाग 1 से आएगा अध्याय 1 से 4 तक, अध्याय 6 से 8 तक, और भाग 3 से आएगा अध्याय 11। यानी भाग 1 से आएगा आपका अध्याय 1 से 4 तक आएगा भाग 1 से, भाग 2 से आएगा अध्याय 6 से 8 तक, भाग 3 में आएगा अध्याय 11। यानी भाग 3 में जो है अध्याय 11 ही बस आएगा, 11 केवल। ठीक है, ओनली। तो ये इतिहास का था। अब 12वीं का जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, उसमें समकालीन विश्व राजनीतिक अध्याय 1 से 9 तक, यानी अध्याय 1 से 9 तक आएगा राजनीति शास्त्र का 12वीं की में। और कक्षा 12वीं का जो है अर्थशास्त्र का है उसमें आएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अध्याय 1 से 5 तक आएगा अर्थशास्त्र से अध्याय 1 से 12वीं का। ठीक है, 12वीं का अध्याय 12वीं के अर्थशास्त्र से क्या आएगा अध्याय 1 से 5 तक। 12वीं का भूगोल जो है उसमें अध्याय 1 से 4 तक आएगा 12वीं के भूगोल में। और 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन में आएगा 1 से 6 तक, व्यवसायिक अध्ययन जो है 1 से 6 तक। 12वीं के लेखा शास्त्र में आएगा अध्याय 1 से 6 तक आएगा उसमें भी। तो आप लोगों की ये थी समय सारणी। ठीक है, ये आप लोगों की समय सारणी है। आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को जो है अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो समय सारणी थी उसके अनुसार आपका कब एग्ज़ाम होना है, कितने तारीख को होना है, कौन सा एग्ज़ाम होना है और क्या क्या आना है, उसमें आप लोगों को ये जानकारी दी गई। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। क्या मेरे में ऐसी जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आप लोगों को मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।